आज की इसमें को परसेंटेज टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, मीन्स प्रतिशत टॉपिक आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक आपको पढ़ाऊंगा। कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन, जो लेटेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। कॉन्सेप्ट और जिस क्वेश्चन में ट्रिक बेहतर होगी उसमें क्या करूंगा, ट्रिक के साथ भी आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले ये जाना जाए कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। परसेंटेज यानी प्रतिशत का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको देखा जाए। अगर आप इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या मिलेगा, प्रतिधन शत। क्या मिलेगा, प्रतिधन शत। और ये प्रति का मतलब क्या होता है, प्रतीक होता है। प्रति का मतलब क्या होता है, प्रतीक होता है। और शत का मतलब क्या होता है, पूर्ण होता है। शत का मतलब क्या, पूर्ण मतलब क्या, ये 100। क्लियर है, 100 होगा। तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं, परसेंटेज का आशय ये हुआ कि प्रत्येक चीज अपने आप में क्या होगी, 100% होगी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक लाइन में परसेंटेज का क्या मतलब होता है, तो आप क्या बताएंगे, परसेंटेज का मतलब ये होता है कि प्रत्येक चीज अपने आप में क्या होगी, 100% होगी। प्रत्येक चीज अपने आप में क्या होगी, 100%। प्रत्येक चीज अपने आप में 100% होगी। क्लियर है, ये इसका मतलब है। अब जैसे मैं अगर आपसे ये कह दूं कि अगर सपोज दैट मान लीजिए मेरे पास ये क्या है, पिज्जा है। ये क्या है, एक पिज्जा है। ये पिज्जा कितना, एक है। क्लियर है, अगर ये एक पिज्जा है तो ये अपने आप में क्या होगा, 100% होगा कि नहीं होगा, ये अपने आप में 100%। क्योंकि परसेंटेज की परिभाषा तो यही है कि प्रत्येक चीज अपने आप में क्या होगी, 100% होगी। अगर ये एक पिज्जा है तो ये अपने आप में 100% होगा। अगर जैसे मैं पिज्जा का क्या कर दूं, 2 टुकड़ा कर दूं, इसको 2 भागों में बांट दूं, तो ये परसेंटेज भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा कि नहीं। पिज्जा का अगर आधा करूंगा तो परसेंटेज भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इसका अगर आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 1/2। पिज्जा का आधा हो गया, तो इधर से ये परसेंटेज भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्लियर है। अगर आप इसका क्या करेंगे, इसका जैसे 1/4 करेंगे, जैसे अगर आप इसका आधा करेंगे, 1/2 का आधा कितना होता है, 1/4 होता है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, एक यानी इसका भी तो आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25% होगा। इसका आधा करेंगे तो ये मिलेगा और इसका आधा करेंगे तो ये आपको मिलेगा। क्लियर है। और देखिए इस तरह से मैंने ये जो फ्रैक्शन में इस तरह से लिखूं या मैंने ऑलरेडी पहले से टाइप करा रखा हूं, ठीक है, आपको दिखा दे रहा हूं डायरेक्ट। ठीक है, चलिए देखिए मैंने पहले से टाइप करा रखा है, क्योंकि वीडियो के लिए ज्यादा ना हो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, पहले से ही टाइप करा रखा है। अगर मैं इसको लिखूंगा तो कहीं ना कहीं वीडियो के लिए थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, तो इस बात को देखते हुए मैंने पहले से ही टाइप करा रखा है। देखिए अगर ये 1 है तो मैंने बताया था कि नहीं, तो ये 1 होगा। जैसे अगर पिज्जा 1 है तो ये कितना हो जाएगा, अपने आप में 100%। अगर आप इसका पिज्जा का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50% होगा। पिज्जा का अगर आप क्या करेंगे, 1/3 करेंगे, यानी पिज्जा को 1/3 करेंगे तो परसेंटेज में उसका मान कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3। और ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है कि ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये जो परसेंटेज दिख रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में आपको ऐसे मिलेंगे, इसका मान कितना होता है, 1/3 होता है। ये आपका क्या इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में अगर 33 से 1/3 लिखा है तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 1/3 आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 1/4 का मतलब कितना हो जाएगा, 25%। 1/5 का मतलब कितना हो जाएगा, 20%। 1/6 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/6 का मतलब कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3%। ये भी देखिए आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कहीं पे ये चीज लिखा है तो हम लोग डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं। आगे इन सभी के क्वेश्चन में यूज होगा, जो मैं आपको टिक लगा रहा हूं, वैसे तो सभी का यूज होगा, लेकिन ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा ये सब वैल्यू। तो इसको आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 1/6 के बराबर लिख सकते हैं। फिर देखिए 1/7 है तो 1/7 को आप क्या लिख सकते हैं, 14 सही 2/7 लिख सकते हैं। 1/8 को क्या लिख सकते हैं, 12 सही 1 कितना हो जाएगा, इतना। या इसको 12.5% भी आप लिख सकते हैं। अगर कहीं पे 12.5% लिखा है तो इसका मान कितना होता है, 1/8 होता है। क्लियर है। इसके बाद देखिए 1/9 लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 11 से परसेंटेज की बात करें। ठीक है, अगर आप पिज्जा को 9 भागों में बांटेंगे तो परसेंटेज भी क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से हो जाएगा। अगर कहीं पे ये चीज लिखा है तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 1/9 लिख सकते हैं। क्लियर है। 1/10 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/10 का मतलब कितना है, 10% हो जाएगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इधर देखिए, इधर भी आपका ये सब देखिए लिखा हुआ है, मैंने पहले से लिख रखा है।
क्लियर है? आपको करना है क्या, इन सबको क्या करना है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना है और इनको समय समय पे क्या करना है, आपको देखते रहना है। ये भी देखिए आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? आगे भी ये देखिए इस तरह से मैंने पहले से लिख रखा है। ठीक है, आपको करना कि आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं इसको दो भागों में कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, मैं मान लो कि ये हो गया, इसका पहला भाग हो गया। क्लियर है? ये इसका पहला भाग, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके आगे देखते हैं। अब इसके आगे, अब ये जो है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? मैं ऐसा मान रहा हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसके अलावा जो ये फ्रैक्शंस है, उसके अलावा देखिए मैंने लिखा है सम अदर फ्रैक्शंस। ये जितने भी इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पे लिख दिया। और भी कुछ है, मैं आपको क्वेश्चन में बताता रहूंगा। अब देखिए कहीं पे 83 से 1/3 लिखा तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 5/6 लिख सकते हैं। अगर कहीं पे 66 सही 2/3 लिखा है तो हम लोग डायरेक्ट इसको कितना लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, डायरेक्ट 7/3 लिख सकते हैं। अगर कहीं पे 62% लिखा तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये 5/8 होगा। क्लियर है? अगर कहीं पे 27.27% लिखा तो इसको हम लोग डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, 3/11 लिख सकते हैं। ठीक है, आपको करना है कि ये सभी वैल्यू आपको ज्ञात करना है। अगर आपको ज्ञात रहेगी तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। ये आपका इंपॉर्टेंट है। 3/8 37.5% का मान कितना होता है, 3/8 अगर आप फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चलिए टाइप 1 देखा जाए, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि परसेंटेज में हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, कोई भी टाइप आपका छूटेगा नहीं। बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक आपको सॉल्व कराऊंगा। टाइप 1 में देखा जाए, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने का मतलब क्या करना, आपको P/Q के रूप में आपको लिखना होगा। ठीक है, अब ये देखिए परसेंटेज है तो इसे क्या करना, आपको P/Q के रूप में लिखना है। अगर इसको इस तरह से लिखना है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से डिवाइड, 100 से क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं। अगर आप इसको करेंगे, जब फ्रैक्शन P/Q के रूप में लिखेंगे तो इसमें जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 25 बटे कितना हो जाएगा, 100। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 25 से कम 25 चौको कितना हो जाएगा, 100। क्लियर है? अगर आप 25% को फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो कितना मिलेगा, 1/4। सेम इसको भी हम लोग लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 26 बटे कितना हो जाएगा, ये 100। अब देखिए 2 से कट रहा है तो काट दीजिए, तो 13 बटे कितना हो जाएगा, ये 50। क्लियर है? ये तो इसका हो गया प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब जैसे सपोज दैट इससे तो हम लोग इसमें चले आए, अगर वापस मुझे इससे इसमें जाना हो तो क्या करेंगे, अगर वापस जाना है तो क्या करेंगे, अगला देखा जाए, अगला टाइप मेरा यही है, या मैं इसको यहीं पे बता दे रहा हूं। देखिए वापस जाने के लिए कह सकते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, जैसे यहां पे मैंने लिखा है भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, इसमें करना क्या, आपको 100 से गुणा करना होगा। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करना, आपको गुणा करना है। जैसे यही एग्जाम्पल में अगर ले लूं तो 1/4 है। एग्जाम्पल में अगर जैसे मैं कितना ले लूं, ये 1/4। क्लियर है? 1/4। तो मैंने क्या बताया आपको, इसमें करना क्या, आपको 100 से गुणा करना। अगर 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 25%। तो हमने यहां से 2 पॉइंट सीखे। पहली पॉइंट ये है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। ये इसकी पहली पॉइंट हो गई। आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। दूसरी पॉइंट हमने ये सीखा कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। मैंने यहाँ पे सेम इसी को लेके मैंने यहाँ पे बता दिया। इसको भी करेंगे तो आपका यही आएगा। इसको अगर आप करना चाहेंगे तो 13 बटे कितना, ये 50। ये तो फ्रैक्शन है। अगर आप इससे भिन्न में करेंगे तो फ्रैक्शन है। अगर आप इसे परसेंटेज में करेंगे तो 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इसको यहां से डिवाइड कर देंगे तो 50 दूना 100 हो गया और 13 दूना कितना आ गया, 26। आया कि नहीं आया? परसेंटेज में करेंगे तो 26% आएगा। ये भी आप देख सकते हैं। क्लियर है? अब इस तरह से और आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब 2-3 क्वेश्चन देखा जाए इससे जो एग्जाम में पूछे गए। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, 64/25 को प्रतिशत में बदलना है। इसको करना क्या, आपको परसेंटेज में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीपल करते हैं। हम लोग करते क्या, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीपल करते हैं।
100 से मल्टीपल करते हैं, भिन्न को प्रतिशत बनाने 100 से मल्टीपल करते हैं, तो इसमें 100 से गुणा करेंगे तो 64 बटे कितना ये 25, और 100 से गुणा करेंगे तो ये कितनी 4 बार में कटेगा, और ये कितना हो जाएगा 4 चौको 16, और 4 छक्के 24 से कितना हो जाएगा 25, कितना परसेंटेज मिलेगा 256%। डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा है। क्लियर है। इस तरह के और भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे लेकिन मैंने इंक्लूड नहीं किया। अब नेक्स्ट टाइप देखा जाए। चलिए टाइप सेकंड में देखा जाए। अब देखिए टाइप सेकंड में आपको ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 0.5 20 का कितना प्रतिशत है। टाइप सेकंड में आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन देखिए सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इसमें कहा क्या है, 0.5 जो है 0.5 20 का कितना प्रतिशत है, इसमें आपसे ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा और कोई भी कंफ्यूजन मैं आपके लिए क्रिएट नहीं करूंगा, डायरेक्ट सिंपल तरीके में आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम करते क्या है, सबसे पहले ये देखिए 0.5 20 का कितना प्रतिशत है ना, तो आपको ये चेक करना है ये जो का शब्द है किसके साथ लगा है, 20 के साथ लगा है ना, तो 20 वाले से करना क्या, आपको इसमें क्या करना, आपको डिवाइड करना है और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करना है। जिसमें का लगा होगा उससे क्या करना आपको सेकंड वाले में, जिसमें का लगा होगा उससे सेकंड वाले में, यानी सेकंड का मतलब ये है। ठीक है, इसमें आपको डिवाइड करना है और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना, आपको 100 से गुणा करना है। अगर आप 20 से डिवाइड करिए और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, तो एक जीरो से ये कट गया। अब यहाँ पे दशमलव है ना, तो और यहाँ पे एक जीरो, तो ये दशमलव इसको क्या कर देगा, फिनिश कर देगा। कितना बचा 5, 5 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 2.5% मिलेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके में मैंने आपको समझाया कि जिसमें का लगा होगा इससे क्या करेंगे, दूसरे वाले में भाग देंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल कर लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया। अगला चलिए इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है, इसमें आपसे ये पूछा गया है। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो यूनिट है ये घंटे में है और ये दिन में। क्या यूनिट दोनों सेम है, क्या दोनों यूनिट सेम नहीं है। इतना तो मुझे पता है कि इस वाले में का लगा है, इससे क्या करना है, को इसमें डिवाइड करना और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करना। इतना तो मुझे पता है, पीछे वाले क्वेश्चन हम लोग ये सीख चुके हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो यूनिट यहाँ पे क्या डिफरेंट है, यहाँ घंटे और यहाँ दिन है, तो दोनों यूनिट क्या करेंगे, आप एक में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर है। तो एक दिन में कितने दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे। अगर ये घंटे है तो मैं इसको भी घंटे में कन्वर्ट कर रहा हूं। एक दिन में कितने घंटे, तो 24, तो 24 से कितना हो जाएगा, ये 72 घंटे हो गया। क्लियर है, ये कितना हो गया, ये 72 घंटे। अब 72 से इसमें क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, 72 से डिवाइड करना है और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल करना है। अगर आप इसको यहां से डिवाइड कर देंगे 6 बार में कटेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 16 6 का 96 और बचा कितना 4 बटे 6, तो 2 बटे कितना हो जाएगा, 2 बटे कितना हो जाएगा, ये 3%। जैसे 4 बटे 6 बचा है, 4 बटे कितना बचा, ये 6 बचा है, तो ये तो कटेगा नहीं, लेकिन कट के छोटा रूप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 बटे 3। वही चीज मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया हूं, 2 बटे 3। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है। 4th ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 5 लीटर का 8% है, इसमें आपसे ये पूछा गया। और ऑप्शन देखेंगे ध्यान से तो मिलीलीटर में दिया है, ऑप्शन किस में दिया है, मिलीलीटर में, जबकि यहाँ पे किस में, ये लीटर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर होता है, ml मिलीलीटर। तो हम यहां से क्या करेंगे, यहां से इसके जगह कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, तो 1000 कितना हो जाएगा, ये 5000 मिलीलीटर। अब इसका 8% पूछा है ना, तो 8 बटे कितना हो जाएगा, ये 100 हो गया। ये 00 से 00 कट गया, यहां से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 400 मिलीलीटर। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है। बी ऑप्शन इसका मैच करा। ये भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए,
क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 3.2 सेंटीमीटर 2.4 मीटर का कितना प्रतिशत है। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने ये सीखा कि जिसमें का लगा होगा उससे क्या करेंगे, इस वाले में डिवाइड करेंगे। इतना तो हम लोगों ने पहले ही क्वेश्चन में सीख चुके हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो यूनिट क्या है, चेंज है। क्लियर है कि नहीं, यूनिट क्या है, चेंज है। तो दोनों यूनिट क्या करना है, आपको एक में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो 3.2 हो गया और ये 2.4। ये देखिए सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर कितना, 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करेंगे, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग करते क्या, 100 से गुणा। 100 से मैंने ये क्यों गुणा किया, क्योंकि ये जो मीटर है इसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से यहां से गुणा कर लेंगे, तो ये इससे कट जाएगा ये। अब देखिए दशमलव सेम अंक पे है, दशमलव क्या सेम अंक पे है, तो अब इससे कुछ दशमलव से दशमलव हट जाएंगे। अब देखिए करना क्या, 8 से कट रहे हैं तो काट दीजिए, 8 चौको 32 हो गया, 8 त्रिका 24। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3 एक कम 3 हो गया, कितना हो जाएगा, 3 सही 1/3। तो डी ऑप्शन के इसका मैच करा। ये भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 49.6 कह सकते कि 49 रुपये 60, ठीक है, 49 रुपये 60 पैसे 124 रुपये का कितना प्रतिशत है, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, अब देखिए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कुछ आइडिया लग गई होगी, तो अब इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इस क्वेश्चन को भी क्या करना है, आपको सॉल्व करके बताना है। इस वाले में का लगा हुआ है, का लगा कि नहीं, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे और यूनिट क्या अलग अलग है, तो दोनों यूनिट क्या करेंगे, एक में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है ना, ये मीटर में है और ये किलोमीटर, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है कि नहीं, 1000 मीटर होता है। क्लियर है, तो आपको करना है कि इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके बताना कि आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6, दोनों को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा चेंज है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए कहा कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, इसमें आपसे ये पूछा गया। ये देखिए का इसके साथ लगा, इसके साथ लगाया ना, तो इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। क्लियर है, इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। मैंने पीछे आपको यही बताया ना, जिसमें का लगा होगा उससे क्या करते हैं, दूसरे वाले में भाग देते हैं, तो इसमें इससे डिवाइड करेंगे। तो 2/3 में क्या करेंगे, इसमें का लगा, इसमें क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे में भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3/1, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करेंगे, मल्टीपल कर लेंगे। तो ये इससे कट जाएगा 0, यानी 3 से 3 कट गया। अब यहां से जब मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 200% आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर, इतना तो क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन देखा जाए। चलिए टाइप 3 में देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9, ये टाइप 3 है। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप इसका नोट्स बनाते चलिए और इसको बार बार रिवाइज करते रहेंगे, तो कोई भी एग्जाम नहीं है आप जिसको क्रैक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सब कुछ हर एक टाइप आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, कोशिश ये करूंगा कि कोई भी टाइप छूटे न आपका। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इन सब का क्या करिए, आप नोट्स बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है, मीन्स संख्या के साथ जोड़ा जाता है, तो परिणाम कितना मिलता है, 1320 हो जाता है। तो मूल संख्या आपसे पूछा गया। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ के फिर से सुना रहा हूं। यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ का मतलब क्या, संख्या के साथ जोड़ा जाता है, तो इस तरह से जो रिजल्ट आता है 1320 हो जाता है, तो मूल संख्या हमसे पूछा गया। देखिए इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो x मान के कर सकते हैं और दूसरा फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। ये जो फ्रैक्शन दिया गया है, यानी ये जो परसेंटेज दिया गया, आप इसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। पीछे मैंने आपको लिखवाया था, जहां पे मैंने आपको लिखवाया था परसेंटेज फ्रैक्शन, वहां पे इसका मान मैंने आपको लिखा था
37.5 इसका मान मैंने आपको क्या लिखा था, 3/8 लिखा था। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर? वो फ्रैक्शन आप एक बार देखते रहिए, ठीक है? उन फ्रैक्शन जो मैंने लिखा है उनको देखते रहिएगा, कुछ बीच बीच में और भी फ्रैक्शन आते रहेंगे तो आप उनको भी नोट करते रहिएगा। क्लियर? अब देखिए संख्या 8 थी, लेकिन इसे कहा क्या, 37.5%, यानी कितना ये जोड़ दिया जाए, 3 और जोड़, संख्या तो 8 है, अगर इसमें 3 और जोड़ दिया जाए तो परिणाम कितना आ रहा है, यहां से 1320 आ रहा है, 1320 आ रहा है। लेकिन अगर यहां से जब जोड़ेंगे तो यहां से कितना आ रहा है, ये 11 आ रहा है। कितना यूनिट आ रहा है, ये 11 यूनिट, और 11 यूनिट का मान ही कितना दिया गया, इतना दिया गया। क्लियर नहीं? देखिए प्रश्न में यही कहा गया, कोई संख्या है और उस संख्या का 37.5% कितना हो जाएगा, 3 होगा। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो जो इसका परिणाम हो कितना मिला, इतना है। लेकिन अगर यहां से दिखाए तो यूनिट में कितना मिला, 11 यूनिट। कह सकते कि 11 यूनिट का मान ही तो ये दिया गया है। इससे इसको डिवाइड करेंगे, इससे क्या करेंगे आप, 1320 को डिवाइड करेंगे। और हमसे मूल संख्या पूछ रहे हैं, तो मूल संख्या यहाँ पे देखिए इसका मान कितना, 8 यूनिट है। मूल संख्या का मान कितना, 8 यूनिट है। तो 8 इसमें 8 का लाके इसमें गुणा कर देंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब इसको यहां से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 कितना हो जाएगा, ये 96, 960। मूल संख्या कितनी है, 960। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। देखिए मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले ये जो फ्रैक्शन दी गई आप इसको ऐसे लिख सकते 3/8। जब इसको इसमें जोड़ेंगे, कहा कि नहीं कहा, 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है, यानी संख्या के साथ जोड़ा जाता है। जब इसको जोड़ेंगे तो यहां से कितना मिला, 11 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में इसका मान कितना दिया गया, इतना। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, जितनी बार भाग जाएगी, मूल संख्या पूछा तो 8 का लाके इसमें गुणा कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब चलिए इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो एग्जाम में पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी संख्या में 16% की वृद्धि करने पर यह 1914 हो जाती है, तो यह संख्या, इसमें आपसे ये पूछा गया। जो ऊपर मैंने क्वेश्चन बताया, ये जो जिस टाइप का ऊपर मैंने आपको बताया, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए 16% की वृद्धि, तो परसेंटेज को क्या करिए, फ्रैक्शन के रूप में लिखिए। अगर आप इसको जो फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो 16% को आप क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 देगा तो 4 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, ये 25 लिख सकते हैं। 16% को आप इससे ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए कहा कि वृद्धि करने पर इसका मान इतना हो जा रहा है। अगर आप इसमें इसको जब जोड़ेंगे तो यहां से इसका मान कितना हो रहा है, 29 आ रहा है। कितना आ रहा है, 29 आ रहा है। और इसी का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया, इतना। तो आपको करना है कि इससे इसको डिवाइड करना है। जो 1914 है, यहां पे जो 29 यूनिट का मान आया है, तो इससे डिवाइड करेंगे। हमसे पूछा कि यह संख्या यानी मूल संख्या पूछा है, तो मूल संख्या कितनी, 25। तो 25 का लाके इसमें क्या करना है, गुणा करना है। अगर यहां से मैं इसको डिवाइड कर दूं 29, तो 29 छका कितना होता है, 174। 29 छका 174, फिर ये कितना हो जाएगा, ये 6 बार में। कितनी बार में कटेगा, 66 बार में। अब इन दोनों का जब मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 25 छका कितना हो जाएगा, ये 150 हो गया। फिर यहां से करेंगे 25 छका तो कितना हो जाएगा, ये 165, यानी कितना हो जाएगा, ये 1650 हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। सेकेंड ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ये भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक संख्या 22.5% बढ़ाया जाता है। 22.5 बोल सकते हैं, या 22 से 1/2 भी आप बोल सकते हैं। तो वह कितना हो जाता है, 98 हो जाता है। तो संख्या आपसे पूछा, प्रश्न में ये कह दिया गया कि एक संख्या में 22.5% बढ़ाया जाता है, तो वह बढ़कर कितना हो जा रहा है, ये इतना हो जा रहा है। तो मूल संख्या हमसे पूछा, यानी संख्या क्या है। तो सेम पीछे वाले की तरह सॉल्व करेंगे। अगर देखिए इसका मान अगर आपको याद है तो क्वेश्चन को आप बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। नहीं याद है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके लिए टाइम लगेगा। वैसे देखिए अगर आप इसकी जो वैल्यू लिखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 9/40। क्लियर है, आप इस फ्रैक्शन को नोट कर लीजिएगा। इस फ्रैक्शन को करिए आप क्या, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। क्लियर है, तो ये जो 22 सही 1/2 है, इसका मान कितना होता है, 9/40। क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब ये जब जोड़ा जा रहा है तो इसका मान इतना हो जा रहा है। तो अगर यहां से जब जोड़ेंगे तो 40 में कितना हो रहा है, ये 49, और 49 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया, इतना।
तो इससे इसको डिवाइड करेंगे और मूल संख्या पूछा तो 40 का गुणा कर लेंगे। तो हम लोग प्रोसेस करते हैं। तो 49 में क्या करें, सॉरी 98 में 49 से डिवाइड करेंगे और 40 से गुणा कर लेंगे। ये 2 बार में कटेगा, इसका गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 80 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इतना क्लियर है? ये देखिए, सपोज दैट अगर मैं मान लूं ऐसा कि जिनको इनका फ्रैक्शन नहीं पता है तो क्या करेंगे, आप इसको ऐसे लिख सकते क्या, अगर जिनको इनका फ्रैक्शन नहीं पता है तो आप इसको ऐसे लिख सकते क्या, 10% और 12.5% लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए 12.5% की वैल्यू कितना होती है, 1/8 होती है। क्लियर है? पीछे मैंने आपको लिख के दिखा रखा है। अब ये 10% का मान कितना होता है, 10% का मान कितना होता है, 1/10। अब आप इन दोनों को तो जोड़ सकते नहीं, जोड़ सकते हैं। जब इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा। इधर गुणा करेंगे, इसको 4 आ जाएगा, यहां से 4 आ जाएगा और ये 5, तो कितना मिलेगा, ये 9/40। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अगर आपको फ्रैक्शंस याद है, फ्रैक्शन की वैल्यू याद है, तो क्वेश्चन को आप और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बेहतर ये है कि आप क्या करिए, इसकी जो फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू आप क्या करिए, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि किसी संख्या का 65% उससे घटाया जाता है तो परिणाम इतना हो जाता है, तो मूल संख्या आपसे पूछा है। देखिए इसकी वैल्यू मैंने आपको पीछे लिखवाई थी, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 5/8। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब इससे कितना घटाने के लिए ये बोल रहा है, ये घटाया जा रहा है ना, तो अगर घटाएंगे तो ये कितना मिला है, ये 3 यूनिट। तो कह सकते हैं कि 3 यूनिट का मान कितना दिया गया है, 3 यूनिट का मान इतना दिया गया। हमसे मूल संख्या पूछा तो इससे इसको डिवाइड करेंगे और मूल संख्या पता करने के लिए यानी 8 यूनिट का मान पता करने के लिए क्या करेंगे, 8 से गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले करना क्या आपको, या डायरेक्ट में डिवाइड कर दो। अब यहां से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3 और ये 3 साथ कितना हो जाएगा, 21। अभी देखिए इसमें मूल संख्या पूछा है तो ये कितना 8 है। तो जब इसका गुणा करेंगे तो 8 साथ कितना हो जाएगा, 56, 8 एकम 8। देखिए इसमें 6 दिख रहा है, इसमें 56 दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, लेकिन इसमें 8 दिख रहा है, तो यही मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये होगा नहीं और ये सब तो होंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है, ये 6 इसमें मैच कर रहा था, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का कितना हो जाता है, 116 सही 2/3 हो जाती है। तो मूल संख्या आपसे पूछा है। अगर आप इसे जब फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, इसको अगर आप फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 16 सही 2/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 16 सही 2/3। देखिए इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू 1 होती है परसेंटेज में, 100 तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है, और 16 सही 2/3 इसका मान कितना होता है, पीछे मैं आपको लिखवा रखा हूं, 1 कितना होता है, ये 6 होता है। यहां से गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 कितना हो जाएगा, 7, 7 कितना मिलेगा, 7/6, यानी इसका मान कितना आ जाएगा, 7/6। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखिए ये जोड़ने के लिए बोल रहा है ना, तो अगर यहां से देखा है तो ये कितना जोड़ रहा है, यहां से सबसे पहले ये जो फ्रैक्शन दी गई इसका मान इतना है, अगर देखा है तो कितना जोड़ रहा है, ये 1 यूनिट जोड़ रहा है। 1 यूनिट क्या करे, ये जोड़ रहा है, लेकिन संख्या में कितना जोड़ रहा है, ये 16 जोड़ रहा है। तो अगर देखा है तो 1 यूनिट का मान कितना है, 16 है। तो हमसे पूछा कि मूल संख्या, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क तो होगा नहीं। तो मूल संख्या पता करने के लिए करना क्या, आपको 16 गुणे क्या करिए आप, 6 कर लीजिए। तो 16 6 कितना आ जाएगा, ये 96। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट ये फ्रैक्शन पता है तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम बच जाएगा। नहीं याद है तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 137 सही 1/2 हो जाती है। तो मूल संख्या आपसे पूछा, सेम पीछे वाले की तरह ये सॉल्व होगा। क्लियर है? अब देखिए वैसे तो मुझे इसकी वैल्यू पता है कि 11 कितना होती है, ये 8 होती है। क्लियर है? 11/8 होती है। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जोड़ा जा रहा है ना 21, यहां से देखा है तो यूनिट में कितने यूनिट जोड़ा जा रहा है, ये 3 यूनिट जोड़ा जा रहा है। तो कह सकते हैं 3 यूनिट का मान कितना है, 21 है। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का मान पता चलेगा। और हमसे पूछा कि मूल संख्या ना, तो मूल संख्या का मान कितना, 8 है।
तो इसमें 8 से गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 56 आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन देखा जाए। मुझे उम्मीद है कि ये टाइप आपका पूरा क्लियर हो गया होगा, पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब अगला टाइप देखा जाए। चलिए टाइप 4 में देखा जाए। टाइप 4 में देखिए आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ऐसे टाइप देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए कहा क्या है, एक छात्र ने 4/3 की बजाय 3/4 के साथ एक संख्या को गुणा किया, त्रुटि का प्रतिशत क्या है, इसमें आपसे ये पूछा है। देखिए किसी संख्या में 4/3 से गुणा करना था, लेकिन उस छात्र ने उस संख्या में 4 से गुणा कर दिया, तो संख्या में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई, इसमें आपसे ये पूछा गया। देखिए इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक्स 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक्स मान के कर सकते हैं और एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, और तीसरा तरीका आपको ट्रिक से भी बताऊंगा। तो मैं आपको एक्स वाला तरीका नहीं बताऊंगा, तो डायरेक्ट हम लोग करते हैं। यहाँ पे 4/3 है और ये कितना है, ये 3/4 करना था इतने से गुणा, लेकिन उसने कर दिया कितने, इतने से गुणा। तो पूछा कि कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करना क्या, आपको इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। इन दोनों का एलसीएम आपको लेना है। अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, ये 12 आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर, एलसीएम कितना आएगा, 12। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, जब इसका इसमें गुणा करेंगे, इसमें 4/3 से गुणा करेंगे। जैसे ये 12 है तो 12 में 4/3 से गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, तो कितना मिलेगा, ये 16 मिलेगा। तो डायरेक्ट ये जो गुणा का कैलकुलेशन आप अपने माइंड में करेंगे, इस तरह से लिखेंगे नहीं। क्लियर है, तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 चौके 12 यानी कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 12 और कितना हो जाएगा, ये 9। देखिए संख्या जो आना चाहिए था इतना, लेकिन आ गई इतना। तो कितने की यहां से देखा है तो त्रुटि हुई, तो यहां से जब घटाएंगे तो त्रुटि कितने की, 7 की। अब इसको क्या बताना, आपको प्रतिशत में बताना। इसी को क्या बताना, आपको प्रतिशत में बताना है। तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए प्रतिशत में बताना है ना, और संख्या इतनी है, तो इससे क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल कर देंगे। देखिए 4 से कटे तो आप काट दीजिए, ये 25 बार में कटेगा और ये कितनी बार में कटेगा, ये 4 से काटेंगे तो 4 बार। जब इसका गुणा करेंगे तो 25 साथ कितना होता है, 175, नीचे कितना है, 4। अब इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 4। देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है इसमें। अब पूरा आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप एग्जाम में हैं तो पूरा आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप इस पर टिक लगा के क्या करेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। इतना आएगा, इतने प्रतिशत की क्या है, त्रुटि। एक बार फिर से समझा रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जो नीचे दिए गए इन दोनों का करना है कि आपको एलसीएम लेना है, इन दोनों का आपको एलसीएम लेना है। क्लियर है, एलसीएम मैंने 12 लिया। अब इसके साथ इसमें क्या करना है, आपको मल्टीपल करना है, तो कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। इसका मल्टीपल इसमें करेंगे तो 9 मिलेगा। अब देखिए त्रुटि कितने की हो गई, यानी कितने की कमी आई, यहां से जब घटाएंगे तो 7 की कमी आई। अब इस 7 को बताना कि आपको प्रतिशत में बताना। संख्या का मान इतना आना चाहिए था लेकिन आ गया इतना, तो प्रतिशत में बताना कितना कम आए। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 से गुणा करेंगे, इससे डिवाइड करके 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इसको देखिए एक तरीके से और भी सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को एक तरीके से और भी सॉल्व कर सकते हैं। ये दिया कितना, डायरेक्ट हम लोग करेंगे, इसका गुणा इधर त्रिक में कर लीजिए, इसका गुणा इधर त्रिक में कर लीजिए, इसका गुणा आप इधर कर लेंगे, तो ये कितना मिल जाएगा, ये 16 मिल जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। देखिए संख्या का मान 16 आना चाहिए था, लेकिन आ कितना गया, 9। तो इस तरह से कितने की कमी है, 7 की कमी है, और इसी को बताना प्रतिशत में। तो जो ओरिजिनल संख्या, इससे क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीपल कर देंगे। तो ये कितनी बार में कटेगा, 25, और ये 4। तो इसका जब गुणा करेंगे तो 175 में 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर तो यही आएगा कि नहीं आएगा, कितनी बार में कटेगा, यही आएगा। तो इस तरह से भी आप कर लीजिए, या आप इन दोनों का एलसीएम लेके कर सकते हैं, या इन दोनों का त्रिक में गुणा कर लीजिए, या एलसीएम लेकर भी आप कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे आप उससे फॉलो कर लीजिएगा। चलिए अब इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो एग्जाम में पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक आदमी ने एक संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर दिया, उसके परिणाम में परिवर्तन का पता लगाएं। सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन देखिए, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 4/3 3/4, 4/3 3/4 ऊपर वाला ही है। तो आप डायरेक्ट यहां से करेंगे तो 16 हो गया, और ये कितना हो गया, ये 9।
यहां से कितने की कमी हो रही है, 7 की कमी हो रही है, और इसी को परसेंटेज बताना है तो और ये कितना हो जाएगा ये 100। अभी मैंने पीछे कैलकुलेशन किया तो इसका मान कितना मिला था 443 दशमलव कुछ आपको मिला था, लेकिन यहाँ पे देखिए इस तरह से दिया गया तो इसका आंसर यही आएगा। पीछे मैंने सॉल्व किया था कि नहीं किया था, तो 43 दशमलव कुछ आ रहा था कि नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा पूरा काटना नहीं है तो आप इसको इसी तरह से लिख लेंगे परसेंटेज 43 सही 3/4, ये इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक संख्या को गलती से 3/2 से गुणा करने के बजाय 7/5 से गुणा कर दिया गया। इस गलती के कारण परिणाम में कितने % परिवर्तन हुआ, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, अब देखिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। संख्या में गुणा करना था इतने से, लेकिन उसने गुणा कर दिया कितने से, इतने से गुणा कर दिया। तो इस तरह से संख्या में कितने का परिवर्तन हुआ, इसमें आपसे ये पूछा गया। या इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, या मैं ही आप बता दे रहा हूं। इन दोनों का आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा, ये जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 10 है। इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 15, 2 5 10, 5 3 15, कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो कितना, 5 दूना 10, और ये कितना आ जाएगा, ये 14। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब यहां से देखा जाए तो कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। कितने पर, 15 पर। तो 15 और बट्टे कितना हो, ये इंटू क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। अब इसको जब डिवाइड करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, ये 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 6 बार जाएगा, और 6 देखिए सिर्फ इसी ऑप्शन में दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा गया, CHSL 2021 में पूछा गया। बस अब रहने दे रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसमें देखिए मैंने आपको 4 टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया, और कुछ बेसिक भी बताया, आपको फ्रैक्शन वाला बताया, फ्रैक्शन आपको बताया कि फ्रैक्शन को भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये सब कुछ भी मैंने आपको बताया। उनके अलावा मैंने आपको 4 टाइप और भी कवर इसमें कराया। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए कि जो मेरी मैथ्स की क्लास है वो चैप्टर वाइज स्टार्ट हो गई है। बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहा हूँ, हाई लेवल तक आपको बताऊंगा, और सारे टाइप आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं कुछ टाइप आपको छोड़ दूंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, सब कुछ बताऊंगा और ट्रिक के साथ बताऊंगा। सबसे बेहतर तरीका सोल्यूशन आपको दूंगा।